दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में लड़खड़ासी गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह और शिवम दुबे का आया तूफान, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम के ओवरों में आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की जड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी ब्लॉकबस्टर रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से किसी टीम इंडिया का ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होते ही एक बार फिर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टी20 सीरीज में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला हाल ही में विशाखापट्टनम में खेला गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी, तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों जहां कंगारू कप्तान मैथ्यू वेड के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जाता है। दोस्तों इसके बाद पारी की शुरुआत करने टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। वह दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं। यहाँ अर्शदीप का सामना होता है ट्रेविस हेड से और बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने पहले ही ओवर में मात्र 2 सिंगल की मदद से 2 ही रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में डेविड वार्नर के सामने गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जहां दोस्तों वार्नर के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और बैक टू बैक अंतिम की 3 गेंदों पर 3 करारे हैट्रिक चौके लगा देते हैं और इस प्रकार से प्रसिद्ध कृष्णा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज 5वीं गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा छक्का मारना चालू कर देते हैं और सीधा गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान कंगारू टीम का स्कोर बिना किसी विकेट गंवाए 72 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से डेविड वार्नर के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से लगाए जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में ट्रेविस हेड भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर ट्रेविस हेड के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में जैसे ही मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, वहां पर दोस्तों सबसे पहला झटका कंगारू टीम को डेविड वार्नर के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों एक तेज गति से फेंकी गई गेंद सीधा बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से डेविड वार्नर 54 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में सबसे पहले स्टीव स्मिथ, तो वही दोस्तों उसके अगले ओवर में मार्नस लाबुशेन भी चलता बनते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगातार 3 विकेट गिरने से कंगारू टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से ट्रेविस हेड अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है, जहां दोस्तों 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर कैमरन ग्रीन भी एक यार्कर लाइन की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम को 150 रनों पर ही 5वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए ट्रेविस हेड के साथ दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं और देखते देखते ट्रेविस हेड मात्र 62 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 17वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही कंगारू टीम को 6वां बड़ा झटका ट्रेविस हेड के रूप में दे देते हैं, जहां दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ट्रेविस हेड सीमा रेखा के पास 109 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान मैथ्यू वेड मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां दोस्तों आते ही रन आउट होते होते बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से मैक्सवेल बखूबी साथ देते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चले जाते हैं और अंतिम के 3 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करते हुए मैक्सवेल के द्वारा आड़े टेढ़े चौके छक्के लगाए जाते हैं और हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं।
जहां पर मैक्सवेल भी मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से मैथ्यू वेड भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 212 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 213 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य की शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। जहां दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है और शुरुआत की 2 गेंदों में 2 करारे चौके लगाए जाते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ईशान किशन मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और तेजी से रन बनाते हुए देखते देखते टीम इंडिया पावर प्ले में 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 70 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है और आते ही इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं, जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल को 28 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और ईशान किशन के साथ मिलकर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया को तेजी से आगे की ओर बढ़ाते हैं और 10 ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन भी 40 रनों के निजी स्कोर पर एडम जंपा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद होते हैं, जहां पर दोस्तों तिलक वर्मा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से बल्लेबाजी करते हुए सेट होने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में सबसे पहले तिलक वर्मा का तूफान देखने को मिलता है, जहां 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए पूरी तरह से कंगारू टीम की स्पिन गेंदबाज की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों तिलक वर्मा मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर देते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव की भी आतिशबाजी देखने को मिलती है, जहां सूर्या हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए पूरी तरह से कंगारू टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है और यहां से 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 3 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में कैमरन ग्रीन आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों 2 गेंदों पर 2 लगातार विकेट लेकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर सबसे पहले तिलक वर्मा 72 रन तो वही दोस्तों सूर्य कुमार यादव 45 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज रिंकू सिंह और शिवम दुबे अंतिम के ओवरों में बल्लेबाजी करने मौजूद हो जाते हैं, जहां दोस्तों टीम इंडिया को अंतिम के 3 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 45 रनों की दरकार होती है। जहां सर पर कफन बांध करके आए दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और अंतिम के ओवरों में चौके और छक्के लगाते हुए कंगारू गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर लाना चालू कर देते हैं। जहां दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा बैक टू बैक 3 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। वही दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 24 रनों की दरकार होती है, जहां दुबे के द्वारा स्टोइनिस को टारगेट किया जाता है और अंतिम की 4 गेंदों पर 4 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया 24 रन बना लेती है और इस प्रकार से कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया कंगारुओं को पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से रौंद देती है और इस प्रकार से 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और इस प्रकार से दोस्तों पहले T20 मुकाबले को जीतकर कंगारू पर पूरी तरह से हावी हो जाती है।